गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.1 का जो दूसरा सवाल है वो हल करेंगे। इसमें दूसरे सवाल में बोल रहा है कि आपको जो इसमें पार्ट दिए हुए हैं, चार पार्ट दिए हैं, चार पार्टों में बता रहा है कि आपको इनको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। उसके गुणनखंड नहीं करने, हल नहीं करना है, लेकिन उसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। तो इसका पहला पार्ट ये कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है यदि क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक हो तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम हल करना स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। मीटर में है तो मीटर में लेंगे, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में लेंगे। इसके बाद में आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर क्या कह रहा है कि दो गुने से, किससे? चौड़ाई के दो गुने से। तो चौड़ाई कितनी है? x मीटर है, तो उसका दो गुना। कितने गुना? दो गुना, मतलब 2x हो गया। कितना अधिक है? एक अधिक है। अगर कम कह रहा है तो माइनस में जाएंगे, अगर अधिक कह रहा है तो प्लस में चलेंगे। तो प्लस 1 मीटर। फिर क्या कहता है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 528 वर्ग मीटर। देखिए क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर में ही लिखा जाएगा। अब हमारा अब मेन चीज ध्यान देने वाली बात यहां पर है आयताकार, यानी आयत का क्षेत्रफल पड़ेगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब सबसे पहले अब देखिए लंबाई हमारे पास कितनी है, लंबाई कितनी हमारे पास है? लंबाई है 2x प्लस 1 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है? x मीटर। टोटल क्षेत्रफल हमारे पास कितना है? 528। अब हमें इसके अंदर गुणा करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह लगा हुआ तो हम गुणा कर देंगे। इसी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x की 1 से साथ गुणा करेंगे x हो जाएगा बराबर 528। क्षेत्रफल है तो दोनों के क्षेत्रफल ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, जबकि एक ही आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ये निकल के आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे? पक्षांतर कर लेंगे। सबसे पहला काम पक्षांतर करने का। जब पक्षांतर करेंगे तो 528 इधर आ जाएगा और हमारा निकल के आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। और ये हमारा द्विघात समीकरण बनकर के तैयार है। क्योंकि यहाँ पर x, अब द्विघात समीकरण है तो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। चर पद की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है नॉर्मली। अब अगर ये उसमें आ जाता है एग्जाम में, तो एग्जाम में वो आपसे ये नहीं कहेगा कि आप इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, उसमें आपको ये हल करने के लिए भी दे सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको अब आगे हल करने के लिए अगर हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी हो तो उसके लिए क्या करना होगा? केवल हमें इसका फैक्टर कर लेना है। फैक्टर कर लेने के बाद में, यानी फैक्टर मतलब गुणनखंड कर लेने के बाद में हमें इसमें x और y के x के मान निकल आएंगे, जो कि हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे और हमारी लंबाई और चौड़ाई निकल। अब हम इस सवाल का दूसरा पार्ट देखते हैं। जो दूसरा सवाल है इसके अंतर्गत, दूसरे सवाल के अंतर्गत जो दूसरा पार्ट है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात है धनात्मक कह रहा है। देखो दो ही प्रकार के पूर्णांक होते हैं, या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा। तो धनात्मक का मतलब जो प्लस में हो और ऋणात्मक का मतलब जो क्या है? माइनस लगा हुआ। तो हम दो क्रमागत कह रहे हैं ना, तो क्रम का मतलब समझते हैं। क्रम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम चलते हैं, एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, या जीने पे चढ़ते हैं, पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, उसके बाद दूसरी सीढ़ी, फिर स्टेप बाय चढ़ते चले जाते हैं। तो वही होता है क्रमागत का मतलब होता है लगातार। तो हम मानेंगे माना पहला पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x,
और फिर दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर, अब यहां पे हम y नहीं मान सकते, अगर मानते हो दिक्कत होगी तो यहां पर हम मान लेते हैं कि लगातार स्टेप बाय स्टेप x प्लस 1। अब मान लीजिए x का मान 5 आ जाता है तो अगला 6 हो जाएगा, इसका मान 7 आ जाता है तो अगला 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमारा कितना हो गया, x प्लस 1। कहता है दोनों का गुणनफल, दोनों पूर्णांकों का गुणन कहता है 306, यानी पहला, अब है क्या, जैसे दोनों पूर्णांक कौन से हैं, पहला पूर्णांक इनटू दूसरा पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक बराबर हो गया आपका 306। तो पहला पूर्णांक हो गया x, दूसरा पूर्णांक हो गया हमारा x प्लस 1, बराबर में निकल के आ गया 306। अब हम इसकी इसके साथ गुणा कर देंगे, x की x से गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x की 1 से करेंगे तो प्लस, देखिए प्लस यहाँ पर भी है प्लस यहाँ पर भी, तो प्लस 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 हो गया, x एक कम x हो गया, बराबर 306 हो गया। अब हमें क्या करना है, जो पीछे करते हुए चले आ रहे हैं, हम सबसे पहला काम कि हम पक्षांतर कर लेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर, जब पक्षांतर करेंगे तो 306 इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण फिर तैयार है, क्योंकि यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। आज हमने आपको इस एक्सरसाइज के 2 सवाल बता दिए जिनका आपको रिवीजन करना है। इसके बाद में जो तीसरा सवाल है, इसका तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कल मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए और उनको वॉचिंग करते रहिए।